फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ब्लाउज बहुत तरह के होते हैं, प्रिंसेस कट, सादा, टेक्स, यू और 4 टेक्स वाला। और बहुत ब्लाउज ऐसे रहते हैं कि कपड़े पे डिपेंड करता है, किसी में वर्क रहता है, किसी को 1 टेक्स करना रहता है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले सादा सिंपल ब्लाउज सिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट लेना सिखाती हूँ। किसी भी ब्लाउज का माप लेने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्लाउज रहे, इसका लेंथ सबसे पहले मापते हैं, लेंथ कितना है। और माप लेते समय कभी भी ब्लाउज का माप लें तो सबसे पहले ये थोड़ा सा हल्का सा खींच लें इसको, तो बराबर लेंथ पता चलती है कितनी है। ये 14.5 है, इसका लेंथ 14.5 है। अब इसकी चौड़ाई मापने के लिए कि ये चौड़ाई इसका कितना है, ये 36 है, 9 चौक 36, ये 36 है, 36। और ब्लाउज का शोल्डर मापने के लिए आपको ब्लाउज ऐसा सीधा रखना होगा। रखने के बाद सीधा आप इसका शोल्डर मापिए, ये कितना कम या ज्यादा है। लेकिन इसके मापने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कम से कम शोल्डर 5.5 तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा ना लें। आइए मैं आपको सबसे पहले इसकी कटिंग बताती हूँ कि कैसे करते हैं। ये देखिए, 14.5 इंच हमने लंबाई ली थी। मान लीजिए आपको मैं एक माप का ब्लाउज बताती हूँ। ये देख लीजिए, लेंथ है 13, चेस्ट है 32, कमर है 28, हाथ है 6, मोहरी है 10, गला अपनी इच्छा अनुसार आगे का, पीछे का भी गला अपनी इच्छा अनुसार। अभी हम इसका कटिंग बताते हैं। सबसे पहले जितना हमारा ब्लाउज का लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। लंबाई पहले इस लेंथ कितना है 13 में 1 करेंगे प्लस, तो 1 इसलिए प्लस करेंगे, आधा नीचे सिलाई में जाएगा और आधा ऊपर में, तो ये होगा 14। ये कमर चेस्ट कितना है 32, इसका चौथा भाग निकालेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 8। नहीं, 1 मिनट, ये कितना आया 8। अब इसमें प्लस करेंगे 2। अभी कमर कितना है, कमर है 28, तो इसका भी चौथा निकालेंगे, ये आएगा 7। कमर का चौथा भाग, ये 8 में प्लस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 10। अभी मोहरी कितना है 5, मोहरी है 10 और हाथ कितना है 5, तो हाथ में प्लस करेंगे 1.5 इंच। अगर किसी को तुरपाई चाहिए तो उसमें 2 इंच, अगर तुरपाई नहीं चाहिए, सिलाई चाहिए, तो आप 1 इंच ही प्लस करिए और गला अपनी इच्छा अनुसार रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसका कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले लंबाई इसका 13, हमें 13 तैयार चाहिए तो हम 14 रखेंगे। 14 लंबाई आया, 13 में हमने 1 इधर प्लस किया था, 13 में 1 प्लस किया तो 14। ये देखिए, लंबाई हमारी 13 है, 13 में 1 प्लस किया तो 14 इंच हमने लंबाई लिया। और ये है 13, ये शोल्डर कितना, कम से कम 5.5, बस इससे ज्यादा ना ले। कितना भी हैवी माप रहने दो, 5.5 ही लीजिए, ये 5.5। और इसके बाद कंधा आप 5.5 या 6, इससे ज्यादा नहीं। और ये हमारा आएगा जो हमने ये हमारा चेस्ट का चौथा भाग आएगा। चेस्ट का हमने चौथा निकाला है तो 8 आया, 8 में 2.5 प्लस किया है, तो कितना आया 8, 10, 10.5 आया। तो यहाँ पे हम लोग 10.5 इंच लेंगे, 10.5 इंच। अभी उसके बाद कमर देखना है। कमर देखिए कितना आया था, कमर
है 28, 28 में हमने उसका कमर का चौथा निकाला प्लस 2 इंच प्लस किया। 1 इंच टैक्स डालने के लिए आधा इंच और 1.5 इंच आपका मार्जिन रहेगा। तो कितना आया 10, इसको लिखेंगे 10। अब बहुत लोगों को अगर कमर ना समझ में आए तो डायरेक्ट ऐसे भी मिला सकते हैं, इससे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो अपना कमर की फिटिंग के अनुसार आप लगा सकते हैं। अभी हम इसका टैक्स डालेंगे, 4 टैक्स कैसे डालेंगे। पहले गला लेते हैं, गला का चौड़ाई कितना भी ज्यादा रहने दो, 1.5 इंच पे लेंगे तो गला नहीं गिरेगा। 1.5 इंच पे चौड़ाई और लंबाई अपनी इच्छा अनुसार। लंबाई 6.5 लिया और इसकी चौड़ाई नीचे से 2.5 लिया। ये हमारा गला है और हल्का सा तीरा खींच के और इसको ऐसा राउंड शेप देंगे। ऐसा राउंड शेप देंगे। अब डालेंगे इस पे प्लेटें। ऊपर से अगर माप 28, 30, 32 ये 3 मापों में ऊपर से 10 इंच छोड़कर प्लेट डालते हैं। देखिए ऊपर से 10 इंच, ऊपर से 10 इंच और साइड से और बंद साइड से 3.5 इंच छोड़ कर लगाते हैं। ये सब बातें अगर आप नोट कर लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं और आपको बराबर ब्लाउज का टैक्स याद रहेगा। बंद साइड से 3.5 छोड़कर लगाते हैं और ऊपर का टैक्स 28, 30, 32 ये 3 माप में 10 इंच छोड़कर लगाते हैं। ऊपर से ये देखिए, ऊपर से कहने का मतलब ये देखिए, ऊपर से ये 10 इंच छोड़कर और साइड से ये 3.5 इंच यहाँ पे जो ये पॉइंट आया ये पूरा आपका टैक्स हो जाएगा। एक टैक्स। अब ये टैक्स से इस बिंदु से यहाँ से 1.5 इंच का पॉइंट छोड़ेंगे। 1.5 इंच का माप के ये बीच में इनका गैप 1.5 इंच का रहेगा। फिर एक टैक्स इधर डालेंगे। फिर यहीं से 1.5 इंच का गैप, ये सेंटर से ही 1.5 इंच का गैप छोड़कर फिर एक पॉइंट और डालेंगे। ये हमारा हो जाएगा तीसरा टैक्स। अब फिर कंधे वाला जो टैक्स रहेगा सब टैक्स 1.5 इंच पे रहेगा, लेकिन कंधे वाला टैक्स 2 इंच पे रहेगा। और इसको इससे मिला देंगे। इसको इससे मिला दिया। अब इसका गोलाई करेंगे। यहाँ की गोलाई करने के लिए आप 1 इंच ले सकते हैं। 1 इंच लेने के बाद इसका ऐसा हल्का हाथ से ऐसा गोलाई कर दें। अब इसका आगे का हार्मोल काटने के लिए आपको ऐसा करना होगा। ये हार्मोल काटना बहुत जरूरी। अगर आप ये नहीं काटेंगे तो ये ब्लाउज ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ खींच रहा है। ये हमारा पूरा टैक्स तैयार हो गया। इसको बोलते हैं 4 टैक्स का ब्लाउज। अभी बहुत से लोग 4 टैक्स के ब्लाउज में भी योग लगा के सिलते हैं, तो लेकिन अगर योग वाला बहुत लोगों को 4 टैक्स में योग लगा के चाहिए तो अभी इसमें कैसा हमने लेंथ में 1 इंच प्लस किया, उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। 2.5 इंच प्लस करके सेम फार्मा ऐसे ही बनाइए। बनाने के बाद 3.5 इंच इधर से लीजिए। पहले टैक्स ऐसा डाल दीजिए, फिर ऐसा करके इधर से 3.5 और इधर से 2.5 इंच लेकर इसको ऐसा ये ऐसा मैचिंग कर दीजिए। तो ये आपका योग का ब्लाउज हो जाएगा। जिसको ये सादा टैक्स, कोई एकदम सिंपल सादा पहनता है उसके लिए ये ठीक है, और अगर नहीं योग चाहिए तो आपको ऐसा योग बनाना होगा। ये लेकिन उसमें याद रहे 2.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। इसमें मैं सब लिख देती हूँ आपको, साइड से कितना लेना है कितना नहीं। फिर भी अगर आप नए हैं या सिलाई में कपड़ा ज्यादा दबता है तो अपनी इच्छा, ये नहीं कि मैंने बताया है तो सिर्फ इतना ही ले, थोड़ा अपना दिमाग चलाएं, आधा इंच बढ़ा कर ले, क्योंकि हाथ है कभी कभी मशीन से ज्यादा दब जाता है, कभी कम हो जाता है, इसलिए मार्जिन रहेगा तो आपका खराब नहीं होगा और आप ब्लाउज बना सकते हैं। और लास्ट पॉइंट,
ये पूरा फार्मा तैयार होने के बाद शोल्डर को गले से कंधे में तिरछा आधा इंच की ऐसे तिरछाई कर दें। आधा इंच की तिरछाई करने से ये होगा, ये आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। आधा इंच की तिरछाई करें। अभी मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी देखिए ये प्लेट 2 इंच पे है, इसीलिए मैं सब पॉइंट लिख दे रही हूँ। ये 1.5 इंच पे, ये 1.5 इंच पे, और ये 3.5 इंच पे है योग, ये 2.5 इंच पे है योग, और साइड से ये 3.5 इंच छोड़कर है, और ऊपर से 10 इंच छोड़कर। ये गले की चौड़ाई 2.5 इंच या 2.25 इंच भी ले सकते हैं। लेंथ अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ये हमारा हो गया आगे का फ्रंट। अभी मैं इसका कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी ये इसका हार्मोल जो हमने काटा था, ये आपको हल्का सा कटिंग करना पड़ेगा। इसको नहीं काटेंगे तो ब्लाउज कैसा आगे की तरफ खिंचाव रहेगा और पीछे की तरफ खींचेगा ब्लाउज। इसको क्योंकि आगे का हाथ कैसा स्प्रिंग जैसा आगे पीछे सब होता है, इसकी वजह से ये कटिंग करना पड़ता है, वरना ये अभी इसी फार्मा को योगा का ब्लाउज अभी कट मत करिए, ये कट मत करिए। इसी को रख के बैक का भी आप निकाल सकते हैं। इसी फ्रम को रख के आप बैक का भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, इतना याद रखिए, पीछे का भाग अगर आधा इंच कम रहेगा चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो ही टेक्स पड़ते हैं और आगे के भाग में 4 टेक्स पड़ते हैं, इसलिए इसमें कपड़ा खिंचता है। इसमें ज्यादा लेंथ में भी थोड़ा सा कम ले, चौड़ाई में भी थोड़ा कम लेंगे तो चलेगा, लेकिन आगे के फ्रंट में ज्यादा रहना चाहिए। पीछे का भाग अभी आप इसको ही रख के मैचिंग कर सकते हैं। इसी को रख के हम लोग पीछे का भाग काटेंगे। ये देखिए, इसी को ऐसा करके हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये आगे के भाग से पीछे का भाग आधा इंच कम रहेगा तो भी आपका चलेगा, और लेंथ चौड़ाई में भी थोड़ा कम रखेंगे तो चलेगा। और अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि नहीं कम ज्यादा हो जाएगा तो आप मत कीजिए, सेम ही रखिए, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, ये पीछे का गला, पीछे का गला आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। कोई 10, कोई 9, कोई 8, कोई कितना पहनता है। मान लीजिए 9 है तो इसका चौड़ाई आप कितना लेंगे। अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए कि गला गिरे ना, मेरा शोल्डर बराबर रहे और मुझे ब्रॉड भी चाहिए, तो 3 इंच लीजिए। 3 इंच बहुत है, लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग पतले हैं वो ज्यादा ब्रॉड नहीं पहन सकते, वरना उनका शोल्डर गिरेगा। लेकिन ऊपर से आप 1.5 इंच हमेशा कटिंग करेंगे और नीचे ज्यादा रखेंगे तो गला कितना भी बड़ा डीप रहने दो नहीं गिरेगा। ये देखिए, 3 इंच लिया और इसको ऐसा किया करने के बाद, और इसको यहाँ से 1.5 इंच, ये यहाँ से 1.5 इंच, और इसको इससे मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको हल्का सा आधा इंच का पॉइंट दीजिए और राउंड कीजिए। राउंड करने के बाद ये मत देखिए कि ए लाइन ऐसा जा रहा है, इसको थोड़ा सा अपना माइंड यूज कीजिए और थोड़ा सा इसको ऐसा करिए। ये देखिए, एकदम गोल शेप में आया है, बराबर हो गया। अभी देखिए, अभी पीछे का टेक्स्ट डालना है। पीछे का भी सेम टेक्स्ट वैसे ही डालना है। 3.5 छोड़िए साइड से, 3.5 छोड़कर पीछे से, और ऊपर से भी 10 छोड़कर, और ये टेक्स्ट ऐसा मिला दीजिए। ये हमारा हो गया पीछे का भाग। ये हमारा पीछे का बैक
तैयार हो गया। और इसको भी हल्का सा तिरछा कर दीजिए। इस तरह का आप ब्लाउज बनाइए, कोई भी बना सकता है और कभी भी इसका शोल्डर नहीं गिरेगा। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें, ऊपर से 1.5 इंच लें, नीचे से आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं कितना भी चौड़ाई चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान पतला है, 28-30 का माप का है, तो उसको ऊपर से 1.5 और नीचे से 2.5 इंच लेना पड़ेगा, ताकि वो शोल्डर गिरे ना। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, क्योंकि आज का जितना मैंने बताया है, थोड़ा सा भी, जितना भी थोड़ा बहुत ज्यादा बताया है, ये इंसान को समझ में आना चाहिए, तभी आगे का वीडियो बढ़ेगा। आज का वीडियो इतना ही। मैंने सिर्फ इसलिए बताया, अभी पीछे का भाग इसका हाथ रह गया है। हाथ में कल बताती हूँ, हाथ और पाइपिंग के लिए कैसा क्या करते हैं। कल मैं आपको कटिंग उस कपड़े पे भी करके दिखाऊंगी और पाइपिंग भी आपको जॉइंट करके दिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये इतना सब आपको समझ में आना चाहिए सब। इसके लिए थैंक यू। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।